ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 50 को आज हम पढ़ेंगे, 50 को पढ़ेंगे। अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, महाभाष्यम नवाह्निकम। वहां पर आप सभी आरंभ से इस ग्रंथ को पढ़ सकते। चलिए, गत कक्षा में हमने एक वार्तिक पढ़ा था, एक वार्तिक पर विचार किया था हमने। वार्तिक था हमारा तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहण मननत्वात्। ये वार्तिक पढ़ा था हमने, ठीक है। और इसके आगे हमने आपको ये पढ़ा दिया था, एकत्वादकारस्य सिद्धम। ये दो वार्तिक पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। वहां पर पूर्व पक्षी ने शंका उठाई थी, ये वाली, कि यदि जो हम महर्षि पाणिनि यदि प्रत्याहार सूत्रों में ही आई उण में अ को विवृत कर देते हैं तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां पर अनुवृत्ति निर्देश वाले जो सूत्र हैं, अनुवृत्ति निर्देश का अर्थ मैंने कल आपको स्पष्ट कर दिया है, कल की वीडियो में देख लीजिएगा। तो अनुवृत्ति निर्देश सूत्रों में जो अ पड़ा हुआ है वो अण प्रत्याहार वाला अ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो समृत है, और वो फिर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा, ये दोष आएगा। तो इसका उत्तर दिया था समाधान पक्षी ने कि भाई ये आप गलत बात सोचते हो। वो बात सोची गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा व्यक्ति पक्ष में, अब उत्तर दिया जा रहा है कि जाति पक्ष में, कि महर्षि पाणिनि ने जो आ है वो जाति वाला पड़ा हुआ है, एक ही आकार है सब जगह, अलग अलग नहीं है, चाहे अण प्रत्याहार हो चाहे कहीं पर भी हो। एकत्वादकारस्य सिद्धम, वह एक ही आकार है, अलग अलग आकार नहीं है। संपूर्ण शास्त्र में एक ही है, चाहे प्रत्याहार में हो, चाहे अनुवृत्ति निर्देश सूत्र में हो, चाहे अकार सवर्ण दीर्घ कोयणची आदि सूत्र में हो, कहीं पर भी हो, एक ही है जी। अच्छा जी, तो पूर्व पक्षी ने कहा है यदि आप ऐसा मानते हैं
जाति पक्ष को मानते हैं, क्योंकि मैं तो व्यक्ति पक्ष को मानता हूं, मैं तो अपने आप को महान मानता हूं। तो यदि आप जाति पक्ष को करके सिद्ध करते हैं कि उससे अनुवृत्ति निर्देश वाला भी अपने सवर्ण का बोधक होगा, तो इससे तो कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन दोषों की अब आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। अब पूर्व पक्षी अर्थात आक्षेप करने वाला, आक्षेपकर्ता अब अपना पक्ष उठा रहा है कि आप यदि जाति में आकार को मानेंगे महर्षि पाणिनि का, तो ये दोष प्राप्त होंगे उनके शास्त्र में। कौन से दोष? वार्तिक के माध्यम से कहते हैं अनुबंध संकारस्तो, ये जो अनुबंध लगाए हैं महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में, कहीं पर मानिएगा प्रत्यय में ही देख लेते हैं, कहीं पर अण प्रत्यय पड़ा है, कहीं पर आपका अच प्रत्यय पड़ा है, कहीं पर आपका क प्रत्यय पड़ा हुआ है। तो इनमें इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, तो इन तीनों का आ तो एक ही माना जाएगा। फिर ये अनुबंध है, अनुबंध संकर अर्थात इसके अनुबंध का जो कार्य है वो इसमें भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी प्राप्त हो जाएगा, इसके अनुबंध का इसमें भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी प्राप्त हो जाएगा। जो का अनुबंध जो लगाए जाते हैं उनका प्रयोजन क्या होता है? उनकी इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होने के बाद में उनको मान करके कुछ कार्य कहे हैं, ठीक है, वृद्धि है, गुण है, आदि आदि, ठीक। तो संकारस्तु अनुबंध संकारस्तु माने एक दूसरे में जो अनुबंध लगाए हैं उनका आपस में संकर प्राप्त होगा, वो तो सब एक ही बन जाएंगे, क्योंकि एक ही आकार है जाति पक्ष में। तो चलिएगा भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अनुबंध संकारस्तु प्राप्नोति, अनुबंध लगे हुए जो अ हैं उनका आपस में संकर प्राप्त होता है। संकर माने मिश्रण प्राप्त होता है, एक को कहा हुआ कार्य समय होता है ठीक है। कर्मण्यण तीन दो एक आतोनुपसर्गे कहा तीन दो तीन इति के पीणित कृतम प्राप्नोति। अब देखिएगा ये क्या कहता है, कर्मण्यण माने कर्मणि उपपदे धातो अण प्रत्ययो भवति, ठीक है। और ये क्या है, ये उसका अपवाद है, ध्यान दीजिएगा, कर्मण्यण और ये उसका क्या है। इसी के नीचे मैं आपको दिखाता हूं, इसको अर्थ देख लीजिएगा अष्टाध्यायी में, यह अष्टाध्यायी की वृत्ति है। कर्मण्यण क्या कहता है, कर्मण्य उपपदे धातो अण प्रत्ययो भवति, धातु से अण प्रत्यय होता है, ठीक है ये। और इसी के आगे ये आतोनुपसर्गे कहा, वो उसका अपवाद है कर्मण्यण का, अण का। ये कहता है कि अर्थ अनुपसर्गेभ्य आकारांतेभ्यो धातुभ्य कर्मण्युपपदे कह प्रत्ययो भवति। यदि उपसर्ग रहित मान उपसर्ग से भिन्न कोई उपपद है और धातु से अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा, कर्मण्यण से अण नहीं होगा, आकारांत धातु से, दीर्घ आकारांत धातु से, उससे क्या है, उससे तो क प्रत्यय होता है, अण नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहां पर इनका कहना है कि जैसे और भी इसी प्रकार से प्रत्यय हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये है कर्मण्यण, इससे क्या है, अण प्रत्यय है, और ये क्या है, क प्रत्यय है, ठीक है। इनमें अनुबंध क्या है, इसमें क है, इसमें अणा है, दोनों का क्या अवचता है, इसका भी अवचता है और इसका भी अवचता है, ठीक है। ये कित है और ये णित है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, यदि जाति पक्ष में हमने मान लिया कि एक ही आकार है, तो ये आकार और ये आकार दोनों, ये वाला ये आकार और ये आकार दोनों एक ही आकार माने जाएंगे। अब इसको इस आकार में णित लगाया है यहाँ पर, तो णित मान करके माने णित के परे रहते, जब ये जिस धातु से होगा वहां पर वृद्धि आदि हो जाएगा, गुण आदि हो जाएगा, ठीक है। णित को मान करके जो भी कार्य है,
ठीक है। स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हो जाएगा टिड्ढणी आदि से। और इसको मान करके क्या होता है, कित मान करके यहां पर आकार का लोप होता है, दीर्घ आकारांत है, दीर्घ आकारांत से क्या हो जाता है, आतो लोप इटी च आदि से क्या आकार का लोप हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इसका इणित को मान करके इसमें का प्रत्यय जिससे होगा वहां पर काम प्राप्त होने लगेगा, और कित को मान करके जो कार्य कहा गया है वो अण वाले प्रत्यय में प्राप्त होने लगेगा। दोनों का आपस में संकर हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो आकार है आपके हिसाब से, तो एक ही आकार है, भिन्न भिन्न तो नहीं है। और व्यक्ति पक्ष में क्या है, व्यक्ति पक्ष में तो ये वाला अ अलग है और ये वाला अ अलग है, क वाला अलग है, अण वाला अलग है, इसलिए एक दूसरे के कार्य प्राप्त ही नहीं होंगे। अर्थात अण के आकार को कहा हुआ कार्य क के आकार को प्राप्त नहीं होगा, और क के आकार को कहा हुआ माने को निमित्त मान करके कहा हुआ कार्य अण के आकार के निमित्त से कार्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। यदि आप ये संकर प्राप्त होगा, इति के पी इणित कृतम प्राप्त होती, का प्रत्यय में भी क्या है, इणित का इणित कृत कार्य प्राप्त हो जाएंगे। इणित क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आतो युक्षण कृतो प्राप्त होगा। दीर्घ आकारांत धातुओं से हम जब प्रत्यय करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, यहां देखिएगा हिंदी में ये है, यहां क्या है, आकार को एक मानने पर उससे संयुक्त किए गए अनुबंधों के कार्य का तो सांकर्य प्राप्त होता है। कर्मण्यण के अण का आतोनुपसर्गे कहा से विहित क में भी इणितकृत कार्य प्राप्त होता है। इणितकृत क्या है यहाँ पर, जैसे ये धातु है गोदाह माने दा धातु है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टिड्ढणी से गीप भी प्राप्त होता है बाद में स्त्रीलिंग में, क्या है स्त्रीलिंग में। और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा और प्राप्त होता है, जैसे दा धातु है ये और ये गो है, ठीक है, गाम ददाती ऐसा गोदाह गायों को देने वाला। यहाँ पर क्या है, ये जो आतुर्पसर्गे का से का प्रत्यय था, का आवच्छा, ठीक है, एक संज्ञा होकर के, तो यहाँ पर क्या है, यदि अणित के जो अण का जो अण है तो हम इसको भी अणित मानेंगे, देखो आपस में एक ही तो आया है, ये भी अणित माना जाएगा, तो अणित मान लेंगे इसको, तो क्या होगा, आ तो युक चुड़कृतो हो, यहाँ युक आगम प्राप्त होने लगेगा, युक, ठीक है। मैं सूत्र दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं, यहाँ युक, और जब ये शब्द बन जाएगा गोदा तो स्त्रीलिंग में इससे क्या प्राप्त होने लगेगा, टिड्ढाणी। टिड्ढाणी से माने स्त्रीलिंग में अणित प्रत्यांत शब्दों से गीप प्रत्यय होता है, तो गीप प्राप्त होने लगेगा, जो कि हमें नहीं करना, गीप नहीं करना होता है यहाँ पर, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में बनता है गोदा, गोदा माने गाय को देने वाली, ऐसा बनेगा। और संकर प्राप्त होता है तो क्या है, देखिए इन सूत्रों को दिखा देता हूं, देखिएगा, ये तो दो दिखा दिए मैंने। यहां पर ये टिड्ढाणी है, टिड्ढाणी द्वय सज दग्नई मात्र तयप ठक ठई कई क्वरपा, तो यहां पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है टिक ढ अण, अण है ये, अण प्रत्यांत शब्दों से स्त्रीलिंग में क्या कहा गया है, यहाँ पर गीत कहा गया, मोटा मोटा अर्थ ये है इसका, ठीक है, पूरा अर्थ तो आपने प्रथमावृत्ति में पढ़ा है। टिक अणा ढा अणा आई द्वैसच दग्नई मात्रच तयप ठक ठई कई क्वरप इत्येवमन्तेभ्यो नुस पसर्जनेभ्यः अदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां घी प्रत्ययो भवति, ऐसा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पर स्त्रीलिंग में गीप गोदी प्राप्त होगा, और जो ये है एक सूत्र है यहां पर, एक ये सूत्र है आतो युक्त चुण कृतो हो, ठीक है, ये कहता है कि आकारांतस्य अंगस्य
चिणी कृति और इणति च प्रत्यय परता युग आगमो भवति। तो ये इणित प्रत्यय माना जाएगा का, तो यहां पर युगागम प्राप्त हो जाएगा, ये दो प्राप्त हो जाएंगे तो रूप गलत बनेगा। क्या बनेगा? यदि ये भी प्राप्त हो जाता है तो क्या बनेगा? गो और दा या गोदाय, ऐसा बनेगा गोदाय। पुल्लिंग में गोदाया बनने लगेगा, ठीक है, जबकि एक ही गलत है और स्त्रीलिंग में गोदाई ऐसा बनने लगेगा, तो ये गलत है। तो व्यक्ति जाति पक्ष में ये दोष दिखा दिया। क्या दिखा दिया? जाति पक्ष में दोष दिखा दिया कि अनुबंध शंकरस्तु, अनुबंध शंकर माने एक दूसरे के कार्य दूसरे एक दूसरे में प्राप्त होने लगेंगे और अनुबंधों का करने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी उल्टी, ठीक है। ये दोष निकल गया जाति पक्ष वाले के ऊपर, ठीक है। ये और दूसरा एक और दोष बता रहा है, ये पहला दोष हो गया, अब दूसरा दोष देख लीजिएगा। एकाजनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तेः, कहते एकाच और अनेकाच के ग्रहण में अनुपपत्ति माने कार्य की सिद्धि ठीक से नहीं होगी। जहां पर एक अच को मान करके कार्य कहा गया है वो अनेक अच वाले माने एक जैसे अनेक अच हैं जो शब्द में उसमें भी प्राप्त होने लगेगा। अभी मैं उदाहरण दिखाऊंगा। और अनेकाच को जो कहा गया कार्य है अनेकाच को, वो एकाच में होगा ही नहीं, अथवा अनेकाच वाला जो कार्य है वो अनेकाच में नहीं होगा। अभी उदाहरण देखेंगे इसका, ठीक है। तो एकाच अनेकाच ग्रहणेषु चानुपपत्ति, कहते हैं। अब भाष्यकार देखते हैं, अब देखिएगा भारती को समझते आइएगा। एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तिर्भवति, माने अनेक एकाच और अनेकाच के कहे गए कार्यों में कार्य की अनुपपत्ति माने उत्पत्ति माने सिद्धि नहीं होती है। कहते हैं तत्र को दोषा, वो पूछ भाई नहीं होगी तो क्या परेशानी है, कोई दोष बताओ, दोष बताओ पहले। तो कहते हैं किरीणा गिरीणा इत्येकाच लक्षण मंतोदात्तत्वं प्राप्नोति इह च घटेन तरति घटिकः इति द्विजलक्षणष्ठन् न प्राप्नोति। लीजिएगा, अब ये समझ लीजिएगा। आपको कहते हैं एक तो ये है कि किरीणा गिरीणा, ये क्या मुख्य रूप से क्री शब्द है, किरी और गिरी ऐसे शब्द हैं, ठीक है। किरी और गिरी, इसमें एकाच लक्षणम अंतोदात्तम प्राप्नोति। वहां आगे छठवें अध्याय में, मैं सूत्र भी दिखा दूंगा, छठवें अध्याय में सावे काच तृतीया विभक्ति एक सूत्र कहा है कि तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते जो पूर्व में एकाच शब्द है, एकाच माने एक अच वाला, उसको क्या कहा है, अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति। अब देखिएगा, पहले हम इस यहां देख लेते हैं। ये क्या है, की में एक तो ये ई है और ये ई है, री और की में ई है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने माना जाति पक्ष में, जाति पक्ष वाला कह रहा है कि भाई ई तो एक ही है, वही का प्रकाश होता है उसी का, ठीक है। तो कहते हैं ई ये तो एक ही है जी, दो ई कहाँ है, एक ही तो है आपके हिसाब से जाति पक्ष में। तो कहते हैं इसमें दो ई नहीं है, एक है। तो अब इसमें हम तो एक अच मानेंगे, माने एक ई है तो एक ही अच हो जाएगा, दो अच नहीं है। जब दो अच नहीं है तो एक अच को कहीं लेकर के कोई कार्य कहा है किसी शब्द में
तो वो कार्य यहां पर भी प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि एक ही तो है ही, दो तो नहीं। और मेरे पक्ष में अर्थात व्यक्ति पक्ष में तो ये दो है, तो एक अच वाले के लिए जो कार्य कहा गया वो कार्य यहां पर प्राप्त नहीं होगा, ठीक रहेगा। अब बताते हैं कहां प्राप्त होता है, तो यहां बताते हैं किरीगिरी में, आइएगा। एकाच लक्षणम अंतोदात्तत्वम प्राप्नोति, इसका अर्थ है कि यहां पर ये है, ये सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 162वां, ठीक है। क्या होता है मित्रों, महर्षि पतंजलि जी, कात्यायन जब अथवा पाणिनि जब भी शास्त्र को पढ़ाते हैं तो उनके सामने पूरा शास्त्र दिखाई देता है उन्हें। उनको 8वें अध्याय का सूत्र भी दिख रहा होता है और प्रथम पाद का भी, पहले अध्याय के प्रथम पाद का भी दिख रहा होता है, इसलिए सब जगह को ध्यान में रखते हैं। इसलिए कोई भी कभी भी इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ता है और इन शास्त्रों पर कुछ चिंतन करता है, तो सबसे पहले तो उसको ये महर्षि पाणिनि के जो मूल ग्रंथ हैं उनका स्मरण और उनका बाकायदा अर्थ सहित ज्ञान होना परम आवश्यक है। तब कहीं जाकर के आप कुछ इधर उधर सोच सकते हैं। यदि आपको अष्टाध्यायी याद नहीं है, आपको धातु पाठ याद नहीं है, आपको उणादि कोश याद नहीं है, आपको लिंगानुशासन याद नहीं है, तो आप फिर इन चीजों को क्या समझा रहे, ये चीज समझ में नहीं आएगी ठीक से, ठीक है। तो यहां कहते हैं सावे काचस तृतीया विभक्ति, ये सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 162वां। ये क्या कहता है, ये कहता है सवा साविति सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम, ठीक है। कहते हैं कि जो सऊ माने सऊ, ये सप्तमी का बहुवचन का प्रत्यय लिया है यहां पर, इसको भी समझ लीजिएगा चलते चलते। हम सप्तमी का जो सुप है उसका सू लिया है कि सू के परे रहते हैं, माने सप्तमी किसी कोई शब्द है, उस शब्द से जब हम सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन का प्रत्यय लाते हैं तो वहां यहाँ सू से सप्तमी, सऊ से सप्तमी बहुवचन का सुप का सू लिया है। तो कहते हैं सऊ या एकाच शब्द तस्मात् परा तृतीया विभक्ति रुदात्ता भवति। इसका सामान्य माने कोई भी शब्द है, यदि उससे हम सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का सुप लाते हैं और जब उसका रूप बनाते हैं तो जो शब्द एकाच ठहरता है, एक अच वाला, वहां दूसरी विभक्तियों के परे रहते ठहरता है अथवा नहीं ठहरता कोई बात नहीं, परंतु सप्तमी विभक्ति में जाकर के जो शब्द एक अच वाला रह जाता है, जिसके अंदर एक अच बचा रहता है, तो ऐसे शब्द को वो एकाच उसको कहा है। ये क्या है, कसौटी का, कसने का एक वो दिया है पैमाना, ठीक है। तो उससे उत्तर तृतीयादि विभक्ति क्या हो जाती है, उदात्त हो जाती है। क्या हो जाती है, उदात्त हो जाती है, क्योंकि अनुदात्त सुप्त से जो ये सुप प्रत्यय थे वो कैसे अनुदात्त हैं। अब देखिएगा, जैसे यहां पर एक शब्द हमने लिया है, यहां पर इन्होंने दिया है वाचा, ये वाच क्या शब्द है जी, वाच शब्द है। अब देखिए वाच शब्द है, वाच शब्द से हम सबसे पहले ये देखेंगे ये एकाच है कि नहीं है। तो कहां इसको परीक्षण करना है, एकाच का परीक्षण करना है, इससे सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का सुप लाएंगे। अब देखेंगे ये एकाच है कि नहीं है एकाच। ये तो वैसे एकाच है, परंतु हम यही देखेंगे इसके परे रहते इसमें एक अच ही रहता है वाच, इसमें तो वैसे भी रहता है। पर कुछ शब्द ऐसे हैं कि तृतीया विभक्ति में एक अच रह जाता है और सप्तमी में दो अच होते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। ये राजन शब्द है, राजन, ध्यान दीजिएगा, क्या है, राजन। राजन का तृतीया में क्या बनता है,
तृतीयम बनता है राज्य। क्या बनता है? राज्य। तो ये टाका आए, ये तो टाका आए, और इस टाके आके पर जाते, इसमें क्या बता? राज्य माने एक ही चाहिए भी। परंतु यहां ये सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सु के परे रहते। यहां पर क्या है? राजन सु, सप्तमी का ही। ठीक है, यहां पर क्या होता है? इसका जब रूप बनाते हैं तो क्या बनता है? राजसु, ऐसा बनता है सप्तमी बहुवचन में। ठीक है, तो सप्तमी बहुवचन में ये कैसा शब्द है? सु के परे रहते हैं। ये शब्द है वो दो अच वाला है, एक आच नहीं है। बेशक यहां पर तृतीया में एक आच हो, परंतु यहां पर नहीं है, इसलिए ये सूत्र यहां नहीं लगेगा। ठीक है, एकाच का मतलब क्या है? पहले हम सप्तमी व्यक्ति का, सप्तमी बहुवचन का सुप लाएंगे और फिर देखेंगे कि वो एकाच वाला है कि नहीं है। तो दूसरी जगह तृतीयादि व्यक्तियों में वो यदि दो अच वाला होगा तो भी स्वर लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है? इससे ये करता है उदात्त, माने विभक्ति को उदात्त। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब ये देखिएगा, यहां पर है किरी शब्द, किरी, और यहां हम ले आए सुप। ठीक है, अब जो जाति पक्ष है, जाति पक्ष में क्या है? जाति पक्ष में ये जो दो ई है वो एक ही ई माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। और इस सुप के परे रहते ये एकाच माना गया। ठीक है, जाति पक्ष की बात है, एकाच माना गया। अब एकाच माना गया तो अब इससे उत्तर जब हम तृतीया का ऐसा बनाएंगे किरणा, ये ठीक है, किरणा, तो ये तृतीया व्यक्ति का ये है, ये उदात्त पाएगा, उदात्त हो जाएगा, क्योंकि सूत्र लग जाएगा। एक आ चाहिए, एक ही तो ये है। जबकि हमें किरणा में अंत उदात्त नहीं करना है, अंत उदात्त नहीं करना है, गलत है ये। तो कहते हैं कि यहां पर एक तो ये किरणा और गिरणा में ये सूत्र लगने लगेगा, आप जाति पक्ष मानेंगे तो। ठीक है, और दूसरा दिया कि उदाहरण क्या दिया था? दूसरा उदाहरण दिया था इन्होंने ये वाला, ये हो गया, ये उल्टा प्राप्त हो रहा, विपरीत। और दूसरा उदाहरण दिया था इहच घटेन तरति घटिका इति विज लक्षणष्ठन न प्राप्नोति। ये घटेन तरति घटिका माने प्राचीन काल का उदाहरण है कि घड़े को पकड़ करके नदी को पार करके तैरना, उसको बोलते हैं घटिका। प्राचीन काल में घड़ा लिया और पकड़ा और कूद गए, और आराम से तैरना नहीं जानते तो भी नदी के पार तैरते हुए चले जाते हैं, घड़े को पकड़ के, घड़ा तैरता रहता है। ठीक है, तो घटेन तरती घटिका। यहां पर एक चौथे अध्याय में एक सूत्र है नौद्व्यचष्ठन, वो क्या करता है? अष्ठन प्रत्यय करता है। क्या करता है? अष्ठन प्रत्यय। अब मैं सूत्र दिखाता हूं, आइएगा, ये सूत्र है, ये नौद्व्यचष्ठन 4 4 7 कहते हैं। अर्थ देख लीजिएगा इसका। तृतीय समर्थात नौ प्रातिपदिकात द्विचश्च प्रातिपदिकात ठन प्रत्ययो भवति तरति ते तस्मै अर्थे। तृतीय समर्थ से, और तृतीय समर्थ कौन सा शब्द है? तो नौ शब्द है, नौ, ये तो एक अच वाला ही है। ठीक है, नौ शब्द से, यहाँ एक आच वाले नौ शब्द से, एक आच वाले शब्द नहीं, नौ। और इसके अलावा द्विचश्च माने दो अच वाला कोई भी शब्द हो, क्या है? दो अच वाला कोई भी शब्द हो, उससे प्रातिपदिक से ये, हाँ, नवद्विचष्ठन, ठन प्रत्यय होता है, ठन नहीं, ठन प्रत्यय होता है नवद्विचष्ठन। तो ठन प्रत्यय होता है तो तरती अर्थ में, तैरने के अर्थ में। तो अब क्या है? जैसे घटेन तरती थी घटिका, घड़ा शब्द से घट शब्द है, और तृतीयांत से इसमें ठन प्रत्यय ले आएंगे।
यहाँ क्या है, ठन प्रत्यय आ जाएगा, तृतीयांत ये है, टा आ जाएगा बीच में यहाँ पर और ये ठन आएगा। अब जो पूर्व पक्षी है आक्षेप करता है, वो कहता है कि भाई ये घट में ये दो अच तो है ही नहीं, एक ये आ, घा का आ और एक टा का आ, ये दोनों एक ही है, जाति पक्ष में तो एक ही है। तो इसमें दो अच के लक्षण वाला जो भी कोई कार्य या ठन प्रत्यय वो नहीं होगा। क्या वो प्रत्यय, वो ठन प्रत्यय नहीं होगा। तो कहते हैं यहां पर ये दो है तो इसमें वो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, तो ये घटी कहा बनेगा ही नहीं, घटी कहा नहीं बनेगा, हमें बनाना है। तो एक तो ये दोष आ गया आपका जाति पक्ष में, जाति पक्ष में एक मानने से। और हमारा जो व्यक्ति पक्ष है उसमें तो ये दो अच हैं, अलग है, अलग है, तो दो अच होगा इसमें और ये घटी कहा बन जाएगा, ठन प्रत्यय हो जाएगा। ये दूसरा दोष दिखा दिया, ठीक है। चलिएगा और आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया। तो क्या, एकाजगान एकाजग्रहणे शोचानुपपत्तिरभवति तत्र को दोषः किरणा गिरिणा इत्येकाज लक्षणमन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति इह च घटेन तरति घटिकः इति द्विजलक्षणः ठन्न प्राप्नोति। तो दो दोस्तों ये आपको ये सूत्र भी दिखा दिए कि जाति पक्ष में मानते हैं तो ये इस प्रकार के कार्यों की असिद्धि होती है, ठीक है। दो दोस्त ये एक पहला बार तो इससे भी दोस्त दिखा दिया, इससे भी दिखा दिया। अब और आगे आ जाइए, एक दोष और बता रहे हैं। द्रव्यवच्चोपचाराः कहते हैं एक और बहुत, ये तो ये लोक के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी, लोक में बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी व्यवहार में। कहते हैं द्रव्यवत उपचार, द्रव्यवच्च उपचाराः, द्रव्य के समान उपचार व्यवहार इनमें होने लगेगा। अब द्रव्य का उदाहरण यहां घटा रहे हैं महर्षि पतंजलि, देखिए क्या कह रहे हैं। द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति तद्यथा द्रव्येषु नैकेन घटेन केनेको, माने द्रव्येषु नैकेन घटेन अनेको युगपत कार्यं करोति एवं इमं अकारं न अनेकः युगपद उच्चारयेत् ठीक है। कहते हैं जैसे द्रव्यवत उपद्रव्यवत च उपचारा प्राप्नुवन्ति, उपचार का अर्थ है व्यवहार, ठीक है। उपचार माने व्यवहार प्राप्त होगा, कैसे। तद्यथा उदाहरण के लिए द्रव्येषु न एकेन घटेन अनेका युगपत कार्यम करोति। यहां कहते हैं कि जैसे द्रव्यों में एक घड़ा है, एक घड़ा है, तो एक घड़े से एक घड़े में पानी भर करके लाना हो, एक घड़े में पानी भर करके लाना हो, तो उसको एक घड़े को पानी भर के 10 लोग अपने सिर पर एक साथ नहीं ला सकते। भाई घड़ा है, घड़ा तो एक के सिर पर ही रखा जाएगा, 10 लोग एक साथ तो नहीं रख के उसको ला सकते, 10 लोग तो एक साथ नहीं ला सकते। ध्यान दीजिएगा, यहां पानी लाने की आनयन क्रिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। द्रव्येषु न एकेन घटेन अनेकः युगपत कार्यम करोति, माने समूह में 10-20 लोग इकट्ठे एक घड़े को अपने सिर पर लेकर के चले, ये असंभव सा कार्य है, ठीक है। यहां पर केवल जल लाने की, जो घड़ा का मुख्य कार्य क्या होता है, घड़े का मुख्य कार्य होता है पानी का, उसमें पानी को भर करके लाना। प्राचीन काल में घड़े का यही उपयोग था कि दूर से जो कुएं थे वहां से पानी भर करके किसमें लाएं, तो उसके लिए घड़े का निर्माण हुआ और फिर उसको रखते थे भर करके। पहले तो लाना होता तब तो रखते हैं,
तो घड़े का मुख्य कार्य क्या है? पानी लेकर के आना। तो पानी लेकर के आने की क्रिया को यहां महर्षि पतंजलि दिखा रहे हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति यहां पर ऐसे कहे कि भाई घड़े में तो एक साथ कई लोग कर सकते हैं, एक साथ उसको छू सकते हैं, स्पर्श क्रिया कर सकते हैं, 10-20-100 लोग एक घड़े को एक बार में देख सकते हैं। घड़े को देखना, घड़े को छूना घड़े का मुख्य कार्य नहीं है। घड़े का जो मुख्य कार्य है जिसके लिए घड़ा बनाया जाता है वो बनाया जाता है पानी को लाने के लिए। तो उसी को महर्षि पतंजलि जी यहां दिखा रहे हैं। नहीं तो कुछ व्यक्ति यहां शंका कर सकते हैं, अरे महर्षि पतंजलि ने क्या उदाहरण दे दिया। महर्षि पतंजलि ने घड़े की जो मुख्य क्रिया है उसके साथ संबंध लगा करके यहां पर दृष्टांत को उपस्थित किया है। ठीक है, तो क्या है, जैसे द्रव्यों में हम देखते हैं कि एक घड़े को 10 लोग या 5 लोग एक साथ अपने सिर पर रख करके नहीं भर के ला सकते हैं, लाते हैं। वैसे ही यदि आपका ये सभी आकार एक ही हैं तो एवं इस प्रकार से इमम आकारम, इस आकार को तो जाति में हमने मान लिया तो जितने भी आकार हैं एक ही है, तो इनको न अनेक युगपत उच्चारित। अब मैं बोलूं अ, आप भी बोले उसी समय में अ बोलते तो कैसे बोलेंगे? और जबकि बोलते मैं आ बोल रहा हूं, आप भी आ बोल रहे हैं, तीसरा भी आ बोल रहा है, संसार के बहुत सारे लोग आ एक समय में एक साथ बोल सकते हैं आ। यदि एक ही है तो कैसे बोलेंगे? इसका मतलब एक नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अनेक हैं तभी तो एक साथ उच्चारण हो जाता है। तो एक ये दोष उत्पन्न होता है आपका, ये गलत होता है सिद्धांत आपका जाति पक्ष वाला कि एक साथ आपके पक्ष में आकार का उच्चारण अनेक लोगों के मुख से नहीं किया जा सकता है। घट, अब मैं भी घट बोलूं उसी सब मेरे साथ में आप भी बोले तो असंभव है। किस पक्ष में? जाति पक्ष में। तो जाति पक्ष में एक दोष ये भी आ गया। कितने दोष दिखा दिए? 3 वार्तिकों से 4 दोष दिखा दिए, 4-5 कुछ दिखा दिए मुख्य रूप से। एक तो द्रव्यवच्चोपचाराः और अनुबंध संकरस्तु, अनुबंध संकर प्राप्त होता है, और एकाच लक्षण और अनेकाच लक्षण वाले कार्यों की असिद्धि होती है। ये 3 वार्तिक से दोष दिखा दिए इसने व्यक्ति पक्ष वाले ने जाति पक्ष पर। अब जाति पक्ष वाला हमें आगे उत्तर देगा। अब जाति पक्ष वाला उत्तर देगा विषयेण तु नाना लिंग कारणात् सिद्धम। अब ये आगे की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। और इस व्याकरण महाभाष्य को समझने के लिए आपको पहले प्रथमावृत्ति अथवा काशिका का अच्छा अध्ययन होना चाहिए, तभी आपको पूर्णतः समझ में आ सकता है। अथवा आप सिद्धांत कौमुदी को आपने पूरा पढ़ा हुआ है एक बार, और सिद्धांत कौमुदी के साथ आपने काशिका को भी देखा हुआ है सूत्र क्रम से, तो आपको ये व्याकरण समझ में आ सकता है अच्छी प्रकार से। अन्यथा आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा, इस चैनल पर सभी प्रकार के कोर्स तैयार कर दिए हैं, आप पढ़िएगा, फिर इसको पढ़िएगा, और जितना समझ में आ रहा उतना पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा, लाभ लीजिएगा, अपने मित्रों को भी इस कक्षा को शेयर करके जोड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।